वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभावेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज अष्टमी दिन है। ये भगवान का जो आविर्भाव दिवस है, जो तिथि है 8 तिथि अष्टमी, 8वीं जो तिथि है उसको हम अष्टमी कहते हैं, अष्टमी बोलते हैं। उस दिन भगवान का इस धराधाम में प्रकट हुए थे, आविर्भाव दिवस है, उसको विशेष रूप से हम लोग मनाते हैं। उसी विषय पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। भगवान का किस तरह से इस धराधाम में प्रकट हुआ और इसको सुन करके हमको ग्रहण करना चाहिए। इस कथा को प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। इससे हमारे हृदय में क्या होते हैं, भक्ति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। तो ये ब्रह्मा का जो एक दिन होते हैं उसमें भगवान जो है अवतरित होते हैं। ब्रह्मा के हर दिन में भगवान जो है अवतरित होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मणि होते हैं। तो जो हम लोग पलक जो झपकते हैं वह 60 बार अगर पलक झपक गया तो 1 मिनट हुए, और जब 60 मिनट हुए तो 1 घंटे हो गए, और 24 घंटे हुए तो 1 दिन रात हो गए, 1 दिन हो गए, और 30 दिन जब बीते तो 1 महीना हुए। 12 महीना जब बीतते हैं तो 1 साल होते हैं। इसी तरह जब 4,32,000 वर्ष जब व्यतीत होते हैं तो कलयुग की आयु होती है, और इसके 2 गुना द्वापर होती है, और 3 गुना त्रेता, और 4 गुना सतयुग होता है। तो ऐसा ऐसा युग जब 1000 बार जब चलता है तो ब्रह्मा का 1 दिन होता है, और ब्रह्मा के 1 दिन में 14 मनु होते हैं। उसमें जो 7वें मनु होते हैं वैश्वत मनु, जो कि हर 28वें चक्र में भगवान का अवतरित होता है इस धराधाम में। तो बता रहे हैं कि एक बार ये संसार जो है ऐसे अनावश्यक आसुरी प्रवृत्ति की राजा से यह बोझिल हो गई कि जिससे यह पूरा जो संसार है वो है वह विक्षुब्ध हो गया, और पृथ्वी जो है इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदा को बताने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास गई। तो पृथ्वी जो है वह गाय का रूप धारण किया, और वह अपने आंखों में आंसू भरकर ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हुई, और वह इतना शोकार्त थी और भगवान की यह करुणा जगाने के लिए रो रही थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे, और अपनी वृतांत को, अपने दुख कोई वृतांत को और ब्रह्मा जी के पास उनको प्रस्तुत की, बताई। तो भगवान क्या कि जो ब्रह्मा जी हैं वह तुरंत ही क्षीर सागर के लिए चल पड़े, जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। तो ब्रह्मा जी के साथ में शिव जी भी गए, और अन्य सारे देवता लोग भी गए, और उनके साथ में ये जो पृथ्वी है गाय का भी रूप धारण करके उनके सामने वो प्रकट हुई। जय। तो एक बार पहले जो है ये इस पूरा पृथ्वी लोक को जो हिरण्यकश्यप जो था इसको क्षीर सागर में लेकर छुपा दिया था। इसको पृथ्वी को एक बार लेकर छुपा दिया था। तो एक बार भगवान ने बराह रूप धारण करके इस पृथ्वी लोक को बचाया था, उसकी रक्षा की थी। तो उनकी प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो लोग कुछ मंत्रों का स्तुति करने लगे।
तो वैदिक मंत्रों में जो है पुरुष सूक्ति नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। इस पुरुष सूक्त की नामक स्तुति से देवता लोग क्या करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो जब भी किसी लोक में अगर कोई विपत्ति होती है, आपत्ति आती है, तो भगवान विष्णु को नमस्कार करके और उस उपद्रव को, जो उपद्रव होता है, तो उस लोक के अधिष्ठता देव के पास यानी ब्रह्मा के पास लोग जा सकते हैं और वह ब्रह्मा जी भी परमेश्वर विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वे प्रत्यक्ष नहीं है। वो क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर प्रत्यक्ष ये लोग दर्शन कर सकते हैं, लेकिन वे क्या है, श्वेत द्वीप नामक लोक है। हम लोग जिस द्वीप में रहते हैं, यह जो द्वीप है वह जम्बो द्वीप है। इस लोक में पृथ्वी है और भगवान जिस लोक में रहते हैं, विष्णु जिस लोक में रहते हैं, वो क्षीरोदाक्षायी विष्णु है, जो कि श्वेत द्वीप नामक एक लोक में वो रहते हैं, जिसी में क्षीर सागर है। उसमें वो क्या करते हैं, शयन करते हैं। इसके लिए उस क्षीरोदाक्षायी विष्णु उनको कहते हैं। और वो बताते हैं कि जब भी सभी देवताओं ने जब भगवान की स्तुति पुरुष सूक्त नामक स्तुति से करी, तो उनको कोई उत्तर नहीं मिला। तो वहीं बैठ करके ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने लगे और तब तो उनको एक संदेश प्राप्त हुआ। वो वैदिक जो संदेश उनको प्राप्त हुआ, वो बताए कि तुम लोग शीघ्र ही भगवान अपनी परम शक्ति सहित इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे, और आप जब भी वे पृथ्वी लोक के असुरों को संहार और भक्तों के संस्थापना का उद्देश्य पूरा करेंगे, तब तक आप लोगों को पृथ्वी लोक में ही रहना होगा। और उन्हें तुरंत ही जदुकुल में वो अवतरित होंगे। तो भगवान यथा समय वह प्रकट होंगे, क्योंकि अपने समय पर वह प्रकट होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। ब्रह्मा जी बताए कि जो भगवान प्रकट होंगे वो वासुदेव जी के पुत्र के रूप में होंगे। इसीलिए देवता लोगों को चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप लोग भी इसी पृथ्वी लोक पर प्रकट हो। तो जब यह जानकारी देवताओं के द्वारा दी गई, तो पृथ्वी जो है वह हर्ष से प्रस्फुरित हो गई और भगवान कृष्ण के अवतार के पूर्व ही पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अंश अनंत प्रकट होगा, यानी बलदेव जी प्रकट होंगे, जो अपने लाखों फनों को ब्रह्मांड पर धारण किए हुए हैं। विष्णु की बहिरंगा जो शक्ति है माया, भगवान की बहिरंगा शक्ति कौन है, माया है। वह समस्त बद्धजीवों को आकृष्ट करने के लिए होती है और परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनकी प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रकट होंगे। बोल रही है कि स्वयं जो माया जो है वह अभी प्रकट हो गई, जिसको शंकरसन के द्वारा वो क्या किए, रोहिणी के गर्भ में स्थापित किए थे। तो समस्त देवताओं तथा भूमि को भी मधुर वचनों के आदेश संतावना देने के पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता जो है ब्रह्मा जी अपने धाम ब्रह्मलोक को चले गए। तो वहां पे एक जदुवंश का एक राजा था जिसका नाम था शूरसेन। वह मथुरा प्रदेश पर शासन कर रहा था। राजा शूरसेन ने शासन के कारण मथुरा नगरी जो है वह समस्त जदु राजाओं की राजधानी बन गई थी। जदुओं का जो परिवार था अत्यंत पवित्र था और वे जानते थे कि मथुरा ही एक ऐसा स्थान है जहां द्वारिका के समान श्री कृष्ण का नित्य वास रहता है। तो शिव एक बार शूरसेन के पुत्र वसुदेव देवकी से ब्याह करके और अपनी नौपरायता अपनी पत्नी के साथ रथ पर चढ़ करके अपने घर को जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया था। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन और देवकी को प्रसन्न करने के लिए वासुदेव के रथ पर घोड़े की रास पकड़कर स्वेच्छा से अपने हाथ में लेकर हाँकने लगा। वैदिक
जो सभ्यता है उसकी प्रथा के अनुसार क्या होता है कि जब कोई नवविवाहिता जाती है अपने पिता के घर से जब जाती है तो उसके साथ में कन्या का जो भाई होता है उसके साथ साथ हो जाता है, क्योंकि नवविवाहिता कन्या को अपने पिता का परिवार का वो छोड़ करके जाना बिच्छू उसको न खले। उसी प्रकार देवक ने भी ये कंस जो था वह खुद लेकर के अपने बहनोई को जा रहा था और देवक ने उसको प्रचुर मात्रा में, देवकी के पिता जो थे देवक, वो प्रचुर मात्रा में उसको दही दिए थे, जिसमें वो स्वर्ण हारों से मंडित 400 हाथी, 15,000 सुसज्जित घोड़े, 18,000 रथ तथा 200 सुंदर कन्याएं भी दिए थे दहेज में। इस प्रकार वासुदेव के पास 100 सुंदर कन्याएं भी वो लेते आए, अपने साथ में लेके आ रहे थे। जब दूल्हा और दुल्हन जब रथ से जा रहे थे, शंख, बिगुल, ढोल, मृदंग तथा एक साथ मिलकर ध्वनि संगीत की ध्वनि उत्पन्न हो रहे थे और कंस रथ को हाँक रहा था। तभी आकाश से अचानक एक आश्चर्यजनक ध्वनि हुई, जिसने विशेष रूप से कंस को उद्वेगित करने के लिए थी, उसको उत्तेजित करने के लिए थी कि हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो, तुम अपनी बहन और बहनोई का रथ हाँक रहे हो, तुम्हारी इसी बहन की 8वीं जो संतान तुम्हारी वध करेगी। कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था। कंस समस्त जो भोजवंशी राजाओं में से सर्वाधिक आसुरी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केस पकड़ लिया और उसने अपनी तलवार से उसको मारना चाहा। वासुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर बहुत आश्चर्य हुआ, अतः वे अपने इस क्रूर निर्जल साले को शांत कराने का उद्देश्य से अत्यंत तर्क तथा प्रमाण सहित बोले कि हे मेरे प्रिय शाले कंस, तुम भोजवंश के प्रसिद्ध राजा हो, लोग तुम्हें महानतम योद्धा और पराक्रमी के रूप में जानते हैं। आखिर तुम इतने क्रोध क्यों हो गए कि अपनी ही बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर मारने के लिए उद्यत हो गए हो? शुभ अवसर पर मारने के लिए इतना उद्यत हो गया? तुम अपनी मृत्यु से इतने भयभीत क्यों हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म ग्रहण किया उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु प्रारंभ हो गई। मान लो कि तुम 25 वर्ष के हो, इसका अर्थ यह हुआ कि तुम पहले 25 वर्ष पहले मर चुके हो। मृत्यु अवश्य भारी है, तुम आज मरो या 100 वर्ष के बाद मरो, तुम मृत्यु से नहीं बच सकते। इस जीवन में कर्मों तथा उनके फलों के अनुसार दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना ही पड़ेगा। मन बड़ा ही चंचल है, कभी यह स्वीकार करता है और कभी यह तुरंत ही उस वस्तु को अस्वीकार कर देता है। मन का क्या है, वो कभी भोग करेगा कभी त्याग करेगा, भोग भोग त्याग भोग त्याग वो करता रहता है। बताइए कि जो इंद्रियों की तृप्ति के जो 5 विषय हैं वह है रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के संपर्क से ही मन स्वीकार और अस्वीकार कर देते हैं। जीव को जैसा भी शरीर मिलता है वह उसी में प्रसन्न रहता है और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उस शरीर से अपनी पहचान करने लगता है। देवकी ने वसुदेव ने देवकी की ओर से कंस को अनुनय विनय की और वह उसकी छोटी बहन है, उन्होंने विवाह की इस शुभ घड़ी का स्मरण कराकर भी अनुरोध किया कि देखो ये तुम्हारी जो बहन है तुमसे छोटी है और इस समय इसका क्या हो रहा है, विवाह हो रहा है और छोटी बहन पर भाई की रक्षा और अपनी संतान की तरह उसकी जाननी चाहिए। वसुदेव ने तर्क किया, कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत गंभीर है, यदि तुम उसे मारते हो तो तुम्हारे जस की हानि होगी। जब इस प्रकार वासुदेव ने सदुपयोग द्वारा दार्शनिक तर्क वितर्क द्वारा कंस को शांत करने का जो प्रयास किया, किंतु वह शांत नहीं हुआ, क्योंकि उसकी संगति क्या थी, असुरों की से थी। जो लोग स्वभाव से आसुरी या नास्तिक होते हैं वे मुश्किल से ही किसी सद्गुण या सदुपयोग को ग्रहण करते हैं।
चाहे उपदेश कितना भी प्रमाणिक क्यों ना हो। देवता में तथा असुर में यही अंतर है। देवता क्या करते हैं, कि वो विश्वास करते हैं। असुर क्या है, वो विश्वास नहीं करते हैं। जो लोग सदुपयोग ग्रहण करके अपने अनुसार जीवन बताने का प्रयास करते हैं वे देवता कहलाते हैं, और जो ऐसे सदुपयोग को ग्रहण करने में अक्षम होते हैं, समर्थ नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, असुर कहलाते हैं। वसुदेव अपनी पत्नी के विषय में इस तरह सोचने लगे कि इस समय तो मैं देवकी के प्राणों की रक्षा करूंगा। अपनी पत्नी की रक्षा का उपाय सोचकर पापी कंस से बोले, हे मेरे प्रिय कंस, तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें तो खतरा की जो आशंका इसीलिए है ना क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुनी है, किंतु यह खतरा तो तुम्हारी बहन के पुत्रों से अनुआना है, जो इस समय यहाँ पर उपस्थित नहीं है। जिसे तुम्हारी खतरा होने वाली है वो तो यहाँ पर है ही नहीं है। और कौन जानता है कि भविष्य में पुत्र हो या नहीं हो, ये भी कोई निश्चित नहीं है कि भविष्य में पुत्र होगा कि नहीं होगा। न ही तुम्हें अपनी बहन से डरने का कोई कारण भी नहीं है। यदि उसके पुत्र उत्पन्न होंगे तो मैं वचन देता हूं कि मैं उन सबों को लाकर तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करूंगा। कंस देवकी के वचनों को महत्व को जानता था और वह उसके तर्क से आश्वस्त हो गया। अपनी बहन के जघन्य पाप वध से वह विरक्त हो गया। वासुदेव प्रसन्न होकर और कंस के निर्णय की प्रशंसा की और घर लौट आए। देवकी के प्रति प्रति वर्ष एक संतानें हुई। समय आने पर वासुदेव और देवकी के आयु 8वें पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया। जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो वासुदेव ने अपने वचन के अनुसार उसे कंस के पास तुरंत लेकर आए। वासुदेव के व्यवहार से कंस संतुष्ट हो गया और वह देखकर आश्चर्यचकित था कि वासुदेव ने अपने वचन का पालन किया। उन पर दयालु तथा प्रसन्न होकर बोला कि हे वासुदेव, इस पुत्र को तुम भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो इस पुत्र से कोई खतरा नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारा यह देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वह मुझे मारेगा, तो मैं इस पुत्र को व्यर्थ ही क्यों स्वीकार करूं। तुम इसे वापस ले जा सकते हो। वासुदेव अपने पुत्र को लेकर घर जब लौट ही रहे थे तो उन्होंने उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि एक नास्तिक पुरुष जो है कभी भी अपने वचन का पक्का नहीं हो सकता है। चाणक्य पंडित ने कहा है कि कभी भी किसी कूटनीतिज्ञ या स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उस समय महर्षि नारद आए और नारद ने कंस को आगाह किया कि नारद के आने के पश्चात वह निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई भी बालक कृष्ण हो सकता है। उन्होंने बोला कि भाई जो 8वां इधर से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इधर होगा, इधर से गिनोगे तो ये होगा। तुमको कैसे मालूम कि 8वां कौन होगा। तो वो बोल रहा है कि जाता वासुदेव देवकी से उत्पन्न सभी संतानों को मारना ही श्रेष्ठ होगा। वो बताया कि भाई कोई भी 8वां पुत्र हो सकता है, तो इसके लिए देवकी के जितने सारे पुत्र हैं सबको मार डालो। वासुदेव देवकी के लोहे की सांकलें पहनाकर कारागार में प्रति वर्ष एक पुत्र को जन्म देते रहे और कंस प्रत्येक बालक को विष्णु का अवतार समझकर मारता रहा। सर्वप्रथम उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया है, क्योंकि वह जदु घोष और अंधक वंशों का प्रमुख राजा था। उसने वासुदेव के पिता शूरसेन के राज्य पर भी अधिकार जमा लिया और अपने इन समस्त देशों का राजा घोषित कर लिया। राजा कंस ने जब केवल जदु घोष और अंधक देशों के राज्यों और शूरसेन के राज्यों को भी अपने अधिकार में कर लिया, उसने अन्य सभी आश्रय राजाओं से मैत्री भी स्थापित कर ली। उसने अन्य सभी आश्रय जो राजाएं थे उनसे मैत्री भी स्थापित की, जिसके नाम है प्रलंब, वकह, चारुण, हिरणासुर, अगासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विजित, उत्तना, केसी और धेनुकेतु। इसी कूटनीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य सुशोभित कर लिया। और जरासंध की दो पुत्री थी, एक का नाम था अस्ति और दूसरा का नाम था प्राप्ति। और उससे शादी करके फिर ये बहुत
जो है संगठित करके सबसे शक्तिशाली वह राज्य घोषित कर लिया और वाकासुर और भौमासुर जैसे राजाओं से मैत्री स्थापित कर लिया और यदुवंश के प्रति जिसने कृष्ण को जन्म लेना था अत्यधिक। जब कंस ने एक एक वर्ष करके देवकी के और वासुदेव की 6 शिशुओं का जब वध कर दिया तो कंस के अनेक मित्र और परिजन उसके पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि इस जघन्य जो कार्य करे उसको त्याग दो। लेकिन बाद में क्या हो गए, वह सबके सब कंस के प्रशंसक बन गए। तो जब देवकी जो है 7वीं बार जब गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में अनंत नामक कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थी। वह हर्षित इसके लिए थी क्योंकि उसके गर्भ में वो भगवान ने आश्रय लिया था। भगवान ने आश्रय लिया इसके लिए वह प्रसन्नचित्त थी, वह हर्ष से हर्षित थी। लेकिन विषाद क्या था उसके मन में, क्योंकि ये शिशु का जन्म होते ही जब उत्पन्न करेगी वैसे ही कंस क्या करेगा, उसका वध वो कर देगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से जदुओं से भयभीत स्थिति पर दयालुद होकर अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले कि देवकी और वासुदेव के कंस में कारागार में जो बंदी हैं और इस समय वह मेरा पूर्ण अंश शेष और देवकी में है, तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। बाद में मैं अपनी समस्त शक्तियों सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूं और मैं देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और तुम वृंदावन में नंद और यशोदा के पुत्री के रूप में प्रकट होना। तुम मेरी सहभागिनी के रूप में जन्मोगी और तुम शीघ्र ही इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की पूर्ति करोगी। संसार के सभी लोग तुमको भेंट चढ़ाएंगे, मूल्यवान भेंट चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, अगरबत्ती चढ़ाएंगे, यज्ञ की जो हवन सामग्री है उससे तुम्हारी क्या करेंगे, पूजा करेंगे। और तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में जो दुर्गा, भद्रकाली, विद्या, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कृष्णा, कन्निका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका नाम से अभिहित होंगी और लोग तुम्हारी क्या करेंगे, पूजा करेंगे। कृष्ण तथा योग माया भाई तथा बहन परंपरा शक्तिमान और शक्तिमान है, शक्ति और शक्तिमान है। और भक्ति जगत में दुर्गा जो है वह परम शक्ति है। जो 3 प्रमुख जो देवता है उसमें दुर्गा जो है ये प्रधान देवता में आते हैं, क्योंकि ये लोग माया के बस में नहीं आते। कह रहे हैं कि जब कृष्ण परम शक्तिमाली और भौतिक जगत में दुर्गा परम शक्ति है और वैदिक संस्कृति में लोग शक्तिमान और शक्ति दोनों को एक साथ पूजा करते हैं। शक्ति और शक्तिमान में अंतर क्या है, उसमें भी शक्ति होता है, उसमें भी शक्तिमान है। शक्ति की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है, इसके लिए शक्तिमान कहते हैं। तो लोग क्या करते हैं इस संसार में, शव की पूजा करते हैं। कहेंगे बलराम या शंकरस्नाथ आध्यात्मिक शक्ति का आदि गुरु हैं। भगवान नित्यानंद जी प्रभु हैं जो बलराम के ही अवतार हैं और वे आदि गुरु हैं। गुरु भगवान बलराम का प्रतिनिधि होता है और अत्यनिधि शक्ति का प्रदान करता है। योग माया ने भगवान की प्रदक्षिणा की और इस भौतिक जगत में प्रकट हुए। योग माया ने शेष को देवकी के गर्भ में रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया और दोनों ही योग माया के वश में थे, जिसे योग निद्रा कहते हैं। जब ऐसा हुआ तो लोगों ने समझा कि देवकी का जो 7वीं गर्भ हुआ वह क्या हो गया, विनष्ट हो गया। इस तरह बलराम देवकी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए और किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने का उनके पुत्र
रोहिणी पुत्र कहलाए। अपने निष्काम भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अचिंत्य शक्ति सहित संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में वासुदेव के मन में प्रवेश किए। भगवान श्री कृष्ण पहले वासुदेव के निष्काम हृदय में प्रविष्ट हुए और तत्पश्चात देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए। देवकी के गर्भ में वीर्य शक्ति द्वारा स्थापित नहीं हुए थे। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। उनके लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे स्त्री की गर्भ में वीर्य परीक्षण के समान विधि द्वारा प्रकट हों। भगवान का शाश्वत रूप अपनी पूर्ण शक्तियों के समेत वासुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह से स्थानांतरित हुआ जिस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पूर्व में उदय होने वाले पूर्ण चंद्रमा में चली जाती है। कृष्ण वासुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में प्रविष्ट हुए। वे सामान्य जीव की परिस्थितियों या किसी बंद घड़े में रखी जाती है तो अग्नि प्रज्वलन नहीं होगा। बता रहे हैं कि जिस तरह से किसी बंद घड़ा में अग्नि को अगर रख दी जाती है तो अग्नि का जो प्रकाश है वह क्या होती है, दिखाई नहीं देती है। देवकी कंस के कारागार में थी। कंस के राजमहल में जो कारागार था, उसके महल में जो कारागार था, उसके चहदीवारी के भीतर रखी गई थी, जिसमें कोई भी उसके उस दिव्य सौंदर्य को नहीं देख सकता था, जो उसके गर्भ में भगवान के आने से उत्पन्न हुआ था। भगवान ने जब देवकी के गर्भ में जब आए थे, उसका चेहरा जो था वह दिव्य सौंदर्य से भर उठा था। तो इसके उदाहरण दिया जाता है कि जिस तरह से अग्नि को एक घड़ा में बंद कर दिया जाए तो उसका प्रकाश दिखाई नहीं देता था, उसी तरह से देवकी की जो सुंदरता है उसको दिखाई नहीं देता था, क्योंकि कंस के चहदवारी में कारागार में वह बंद थे। कंस ने अपनी बहन के इस दिव्य सौंदर्य को देखा और वह तुरंत समझ गया कि भगवान ने उसके गर्भ में शरण ले ली है। कंस सोचने लगा कि जब देवकी का क्या किया जाए। वह भयभीत हो गया, भगवान ने देवकी के गर्भ में शरण ले लिए तो देवकी को क्या दिया जाए। कंस सोचने लगा कि अब देवकी के गर्भ में निश्चित रूप से ये जो कृष्ण है या विष्णु है यह अवतार अब लेगा, क्योंकि कृष्ण देवताओं के उद्देश्य पूरा करने के लिए अब आ गए हैं। यदि मैं तुरंत देवकी का वध कर भी दूं तो उसका उद्देश्य विफल नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि अगर उसका हम वध किए जाए अगर ये सफल नहीं होगा, यदि इस समय देवकी को मारता हूं तो मेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी। आखिर देवकी एक अबला है, स्त्री है, और वह मेरी बहन है, और क्या है, मेरे शरण में ही भी है और वो गर्भवती भी है। यदि मैं इसको मारता हूं तो मेरी ख्याति, मेरे जीवन भर का जो पुण्य का फल है और जो मेरे जीवन की जो अवधि है, सब कुछ क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। अंत में कंस भविष्यवाणी की प्रतीक्षा करने में वह निर्णय कर लिया कि धैर्यपूर्वक शिशु के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु उसका मन भगवान के प्रति शत्रुता की भय से भर गया। इस तरह भगवान की प्रति वह शत्रुता के जो सागर में वो क्या था, हमेशा मग्न रहता था। वह बैठते, सोते, चलते फिरते, खाते, काम करते, वो जीवन की सभी अवस्थाओं में कृष्ण अथवा विष्णु का वो दर्शन करने लगा, उसके विषय में सोचने लगा। उसका मन भगवान के विचार में इतना लीन हो गया कि उसे अपने चारों ओर विष्णु या कृष्ण ही दिखते। वह कृष्ण को शत्रु के रूप में सोचता था। महान भक्त के मन की दशा भी ऐसी ही होती है कि वह कृष्ण की में लीन रहता है। भक्त भगवान के अनुकूल सोचता है पर प्रतिकूल नहीं सोचता है। अनुकूल सोचना कृष्ण भक्ति है और प्रतिकूल सोचना क्या है, कृष्ण की भक्ति नहीं है। उस समय ब्रह्मा तथा शिव जी, नारद जैसे ऋषियों तथा अन्य अनेक देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य रूप से प्रकट हुए और भगवान की प्रार्थना करने लगे। ये देवता जान गए थे कि अपने प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने देवकी गर्भ में वास कर लिया है। भगवान अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं
उन्हें शतम सत्यम परम कह करके संबोधित कर रहे हैं कि भगवान आपने जो कहा हुआ आज क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है। अब बताया कि शरीर रूपी वृक्ष के दो प्रकार के फल होते हैं। ये जो शरीर है इसमें दो प्रकार का फल लगते हैं। क्या होता है, पहला सुख होता है, दूसरा दुख होता है। इस शरीर रूपी वृक्ष में रहने वाले प्राणी में दो पक्षियों के समान होते हैं। एक पक्षी जो कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठा हुआ है, और दूसरा पक्षी क्या है, जीव है। जीव जगत के फलों को खा रहा है, कभी वह सुख का फल खाता है तो कभी दुख का फल खाता है। और दूसरा जो पक्षी है वह सुख और दुख के फलों को खाने में कोई रुचि नहीं दिखाता, क्योंकि वह आत्मा तुष्ट है। इस शरीर रूपी वृक्ष का एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा केवल साक्षी रूप में उसको देख रहा है। वृक्ष की तीन जो जड़ें हैं तीन दिशाओं में फैली हुई है, वह है शतो, रजो और तमोगुण। इन गुणों के संसर्ग से मनुष्य अपनी जीवन अवधि को बढ़ाता है। और इन फलों का जो चार प्रकार के इसमें स्वाद होते हैं, जो फल लगते हैं उसमें चार प्रकार के स्वाद हैं। वो कौन है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। प्रकृति के गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के संसर्गों के फलस्वरूप जीव जो है विभिन्न प्रकार के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का स्वाद लेता है। इन फलों का जो स्वाद है 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है और इसमें ये 6 प्रकार के दोषों से प्रभावित है। शोक, मोह, दुर्बलता, मृत्यु, भूख और प्यास। यह जो शरीर है यह 7 आवरणों से ढका हुआ है। त्वचा, पेशी, मांस, मज्जा, अस्थि, वसा तथा वीर्य। वृक्ष की जो शाखाएं हैं, 8 इसकी शाखाएं हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इन शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, 1 शीशन और 1 क्षमा। इस प्रकार 1 गुदा। और इस शरीर के भीतर जो है 10 प्रकार के आंतरिक वायु हैं, प्राण वायु, अपान वायु, तान वायु, ज्ञान वायु, समान वायु इत्यादि बहुत सारी 10 प्रकार की वायु हमारे शरीर के अंदर है। इस वृक्ष पर 2 पक्षी जो है जीवात्मा और अंतर्यामी भगवान है। विष्णु शतोगुणी को संभालते हैं, ब्रह्मा रजोगुणी को संभालते हैं और शिव जी जो तमोगुणी को संभालते हैं, उसका भार संभालते हैं। तो ब्रह्मा रजो से इस सृष्टि की उत्पन्न करते हैं और विष्णु सतोगुणी से इसका पालन करते हैं और शिव जी तमोगुणी से इसका क्या करते हैं, संहार करते हैं। संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर पर ही आश्रित है। हे प्रभु, आप जीवों के लाभ के लिए अपने दिव्य शाश्वत रूप में प्रकट होते हैं, जिससे कि आपका साक्षात दर्शन कर सके, वेदों के अनुष्ठानों, यौगिक ध्यान तथा दर्शन कर सके और शास्त्र विहीन भक्ति के द्वारा आपको पूजा और भेंटो अर्पित कर सके। हे भगवान, यदि आप अपने सच्चित और आनंद रूप में अपने पद के बारे में सभी प्रकार की मनगढ़ंत अविद्या को दूर करने वाला है न प्रकट होते, तो सभी लोग अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार ही अपने अपने विषय में केवल अपना कल्पना करते रहते। लेकिन कृष्ण भगवान जो है अवतार समस्त काल्पनिक मूर्ति विज्ञान का मुंह तोड़ जवाब है, क्योंकि दिव्य ज्ञान गुरु परंपरा की अवरोही विधि से स्वीकार किया जाता है। अज्ञान के वशीभूत होकर लोग भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं और उनकी कल्पना के अनुसार कभी भी वे साकार होते हैं तो कभी निराकार होते हैं। ब्रह्मा कहते हैं कि मैं हर एक के लिए प्रकाशित हूं। ब्रह्मा कह रहे हैं कि हर एक के लिए मैं प्रकाशित नहीं हूं, क्योंकि अभक्त कभी भी भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते, क्योंकि जोग माया का जो अवतरण कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को क्या करती है, ढक करके वो रखती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उपस्थित सबों ने कृष्ण और भगवान को भी देखा था, किंतु उसमें से हर एक व्यक्ति यह नहीं जान सका कि वे भगवान हैं।
फिर भी उपस्थिति में उनको मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भव बंधन से पूर्ण मुक्ति मिली और वैकुंठ लोक भेज दिया गया। भगवान के नाम वास्तविक रूप में कोई अंतर नहीं है। भौतिक जगत के नाम रूप में अंतर होता है। आम का फल के नाम से भिन्न होता है। आम कहना और आम का फल ये दोनों क्या होता है? भिन्न होता है। लेकिन भगवान का नाम और भगवान में वो अभिन्न है, कोई भिन्न नहीं है। कोई अगर केवल आम कहता है, आम की रट लगाता है तो उसका स्वाद वो पा सकता है? आम कहने से उसका स्वाद हमारे जीवा में आएगी? नहीं आएगी। लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? लगता है कि हम भगवान के साथ ही हैं, उनके साथ हम अनुभव करते हैं। भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों के साथ आनंद मिलन के लिए अवतरित होते हैं। कहते हैं कि भगवत गीता में बताते हैं ना, कहते हैं कि उनका जो भगवान का जो जन्म है, जन्म कर्म च दिव्यम, भगवान का जन्म और कर्म क्या होता है? दिव्य होता है। और उनके सारे कार्यकलाप जो है वह दिव्य होते हैं। जो इन्हें ठीक से समझ लेता है वह तुरंत ही कहां चला जाता है? वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। सामान्य पुरुष अपने विगत कर्मों के आधार पर भौतिक शरीर धारण करते हैं। उनको भौतिक शरीर धारण करने के लिए, अपने कर्मों के आधार पर भौतिक शरीर धारण करने के लिए उनको बाध्य होना पड़ता है। लेकिन भगवान क्या होते हैं? स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। भगवान के अवतार लेने का जो समय आ गया तो नक्षत्र गण शुभ हो गए। रोहिणी ब्रह्मा के प्रत्यक्ष संचालन के अंतर्गत माना जाता है। कृष्ण के जन्म के समय सारे ग्रह स्वमेव सब कुछ शुभ बन गया। आसुरी राजाओं के कारण ब्राह्मणों के घरों में हवन आदि यज्ञ लगभग बंद हो चुके थे, किंतु अब उन्हें शांतिपूर्वक यज्ञ करने का अवसर प्राप्त हो रहे थे। कृष्ण के जन्म के समय सबके मन प्रसन्नता से पूर्ण हो गए, क्योंकि आकाश में भगवान के जन्म लेने की घोषणा वाली जो दिव्य जो ध्वनि बाणी जो थी वह गुंजरित होने लगी थी, सुनाई दे रही थी। गंधर्व और किन्नर लोक के वासी जो है वह गाने लगे। स्वर्ग लोक में देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाचने लगे। ऋषि मुनि देवता प्रसन्न होकर फूल क्या हुआ? बरसाने लगे। आकाश में बादल थे तो मोहक गर्जन करने लगे। घट वासी भगवान विष्णु अंधेरी रात में भगवान के रूप में देवकी के समक्ष प्रकट हुए, जो एक देवी जैसी लगती थी। भगवान कृष्ण अष्टमी के दिन उत्पन्न हुए। और जो चंद्रमा वंश परंपरागत में था, दो वंश मिलते हैं, एक सूर्य वंश मिलता है और दूसरा चंद्र वंश मिलता है। भगवान ने जो जन्म लिया वह चंद्र वंश में वो जन्म लिए। भगवान के जो जन्म लेने का जो कारण था वह चंद्रमा अत्यधिक प्रसन्न था, क्योंकि उनके वंश में, चंद्रमा के वंश में भगवान का जन्म हो रहा था। तो बता रहे हैं कि वासुदेव ने उस बालक को देखा जिसके हाथ है, 4 हाथ थे, जिनमें वह शंख चक्र गदा और कलम कमल पुष्प धारण किए हुए थे, और जो श्रीवत्स के चिन्ह से सुशोभित था, जो कौस्तुभ मणि की माला पहना हुआ था, पीतांबर धारण किए हुए थे, चमकीले श्याम बादल की तरह लग रहा था, जिसका मुकुट वैदर्य मणि से अलंकृत था, और जो पूरे शरीर में अमूल्य विराट कुंडल अन्य आभूषण भी धारण किए हुए थे। वासुदेव जी आश्चर्यचकित हो गए। अतः वे समझ गए कि अब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं। कृष्ण अपने मूल रूप में, जिनके घर शिशु के रूप में दानव उत्सव मनाना चाह रहे थे, किंतु कंस के बंदी गृह में बंद होने के कारण ऐसा करना उनके लिए दुष्कर था। अतः उन्होंने मन ही मन ब्राह्मण को हजारों गौवें दान दे दी। जब वासुदेव को विश्वास हो गया कि नवजात शिशु साक्षात भगवान है, तो दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। कंस से उत्पन्न सारा भय क्या हुआ? जाता रहा, समाप्त हो गया। जिस कमरे में नवजात शिशु उत्पन्न हुआ था वह तेज से दीप्यमान था। तब वासुदेव ने प्रार्थना करनी प्रारंभ की कि हे भगवान,
आप समस्त जीवों के परमात्मा तथा परम सत्य श्री भगवान हैं। मैं जानता हूं कि आप मुझे कंस के भय से मुक्त करने के लिए प्रकट हुए हैं। आप वही पुरुष हैं जिनकी भौतिक प्राकृतिक पर चित्तवन मात्र से यह दृश्य जगत उत्पन्न होता है। आप सदैव अपने धाम में रहते हैं, फिर भी आप करोड़ों रूपे में अपना विस्तार कर सकते हैं। मनुष्य को बहुत ही बुद्धि के साथ आपके अवतार को समझना चाहिए। मनुष्य को बहुत ही बुद्धि के साथ आपको समझना चाहिए। वेदों का कथन है, पर ब्रह्म अपना तेज प्रकट करता है, जिसके फल स्वरूप प्रत्येक वस्तु प्रकाशित होती है। ब्रह्म ज्योति परमेश्वर के शरीर से उत्पन्न होती है। भगवान ही ब्रह्म ज्योति की के आधार पर शाश्वत आधार स्वरूप है। भगवान सृष्टि के भीतर भी हैं और बाहर भी है। भगवान का अवतार स्थिति तथा तिरोधान इस सारे भौतिक गुणों के प्रभाव से परे है। भगवान जब इस धराधाम में आते हैं तो उसको आविर्भाव दिवस कहते हैं। जब भगवान इस धाम से जब चले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तिरोधान दिवस बोलते हैं। ये भौतिक गुणों के प्रभाव से परे हैं। देवकी भगवान से प्रार्थना की कि वे इस चतुर्भुज रूप को, जिसने आप विष्णु के 4 चिन्ह शंख चक्र गदा और कमल जो धारण किए हुए हैं, ये छिपा लें। देवकी की प्रार्थना सुनकर भगवान ने उत्तर दिया कि हे माता, स्वयंभू मनु के कल्प में मेरे पिता वासुदेव एक प्रजापति के रूप में थे, जिसका नाम सूतपा था। और आप उनकी पत्नी कृष्णी थी। उस समय ब्रह्मा ने प्रजा बढ़ाने की इच्छा से आपसे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। आपने अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए कठोर तपस्या की। जुग पत्नी में प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आप दोनों ने पति पत्नी ने वर्षा वायु प्रकृति धूप जैसे भौतिक नियमों के प्रभावों को सहन किया, अपने धार्मिक नियमों का पालन किया और 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उस समय भी मैं आपके समक्ष प्रकट हुआ था और आपसे मनोवांछित वर मांगने के लिए कहा था। आपने मेरी माया के प्रभाव के कारण भवबंधन से पूर्ण मुक्ति न मांगकर मुझे अपना पुत्र के रूप में मांगा था। इसीलिए भगवान ने प्रकट होने के लिए यह जगत और कृष्णी सूतपा को माता पिता के रूप में चुना था। और मैंने आपको वरदान दिया था कि मैं 3 बार आपको पुत्र के रूप में जन्म धारण करूंगा। पहली बार मैं कृष्णी तथा सूतपा से जन्म लेकर कृष्णी गर्भ का कहलाया। दूसरी बार मैं आदित्य और कश्यप से जन्म लेकर उपेंद्र वामन देव कहलाया। अब तीसरी बार मैं देवकी तथा वासुदेव के पुत्र के रूप में कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ। इस तरह कई बार लाड़ प्यार से आपने मुझे पुत्र के रूप में मुझे पाला और पोषा है। इस बार आप अपने उद्देश्य को पूरा करके भगवत धाम वापस जाएंगे। अतः मेरा आदेश है कि आप तुरंत ही मुझे गोकुल ले चलें और यशोदा की नवजात कन्या से जो अभी अभी उत्पन्न हुई है मुझे बदल लें। इस प्रकार कहकर भगवान ने सामान्य बालक बन गए और मौन हो गए। भगवान का आदेश पाकर वासुदेव अपने पुत्र को प्रसूति गृह से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गए और ठीक उसी समय नंद तथा यशोदा की एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वह भगवान के अंतरंगा शक्ति जोग माया थी। जोग माया के प्रभाव से कंस के सारे द्वारपाल गहरे निद्र में सो गए और सारे दरवाजे जो है वापस में खुल गए और वासुदेव को सब कुछ दिखने लगा। आकाश में गंभीर गर्जना हुई, भीषण वृष्टि होने लगी। भगवान शेषनाग का रूप धारण करके वासुदेव के सिर पर अपने ऊपर फन को फैलाकर धारण करके वासुदेव के ऊपर फैला दिए, जिससे वृष्टि उनको बाधा न पहुंचे। जमुना में वासुदेव के नदी को पार करने का मार्ग दे दिया। इस प्रकार वे नंद महाराज के गोकुल में यशोदा के घर में चुपके से घुस गए और बिना किसी कठिनाई को अपने पुत्र को रखकर यशोदा की नवजात पुत्री को उठा ले गए और देवकी की गोद में रख दिए। वासुदेव कृष्ण को जब गोकुल आने की पहले की भांति सारे द्वार जो है वह क्या हुआ, वो फिर बंद हो गए।
और पहरेदार क्या हुए, जग गए। और जब उन्हें नवजात शिशु का क्रंदन सुनाई दिया, जब रुलाई जब सुनाई दिया, तो तुरंत ही कंस के जितने पहरेदार थे वह इसका समाचार ले जाकर कंस के दिए कि शिशु का जन्म हो गया है। उस समय वह तेजी से अपनी सैया पर बैठा और चिल्लाया, अब मेरे जीवन का क्रूर काल जो है वह उत्पन्न हो गया है। वह अविलंब चला और वहां शिशु जन्म लिया था। अपने भाई कंस को आते देखकर देवकी अत्यंत विनीत भाव से प्रार्थना की कि इस लड़की को मत मारो, मैं वचन देती हूं कि इस लड़की से तुम्हारे पुत्र की बधू बनेगी, तुम्हारा बल। तो कंस इतना क्रूर था कि वह अपने बहन देवकी की एक भी दर्द भरी प्रार्थना न सुनी, बलपूर्वक छीन लिया और उसे निर्दयता पूर्वक पत्थर पर पटकना चाहा। वह शिशु तुरंत ही उसके हाथ से फिसल गया और आकाश में जाकर विष्णु का अष्टभुजा अनुजा के रूप में प्रकट हुआ। वह सुंदर वस्त्रों और पुष्पों मालाओं से आभूषणों से सुशोभित थी और अपनी 8 भुजाओं में धनुष, माला, तीर, तलवार, शंख, चक्र, गदा, ढाल धारण की हुई थी। यह जो कन्या थी वास्तव में दुर्गा थी, जो सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सर, किन्नर तथा सारे देवी ने कंसों को संबोधित करने लगे। अरे धूर्त, तू मुझे कैसे मार सकता है? तुझे मारने वाला बालक इस संसार में पहले प्रकट हो चुका है। तू अपनी बहन के प्रति इतना क्रूर मत बन। इन शब्दों को सुनकर कंस जो है अत्यधिक भयभीत हुआ। तुरंत वासुदेव और देवकी की हथकड़ियां खोल दी, बेड़ियां उनकी खोल दी, कटवा दिया और विनम्र होकर के बोला कि मैं विस्मित हूं, मैं आश्चर्यचकित हूं कि आकाशवाणी जो हुई वह सच नहीं निकली, क्योंकि असत्य का प्रचार करने वाले केवल मानव समाज तक ही सीमित नहीं है, यह तो स्वर्ग देवताओं में भी असत्य भाषा करते हैं। मैं अपनी बहन की जो शिशुओं को मारकर इतना पाप किया है, आप अपने संतानों के मृत्यु के लिए शोक मत करें, क्योंकि ये शरीर बनाए और बिगाड़े जाते हैं किंतु आत्मा शाश्वत रह जाती है। मिट्टी के पात्र पहले बनाए जाते हैं और फिर तोड़ दिए जाते हैं, तो भी मिट्टी सदा मिट्टी ही बनी रहती है, अतः शोक करने की कोई बात नहीं है। ये पूर्व निर्धारित कार्यकलाप हैं, अतः मेरे ऊपर दया दिखाएं और मुझे क्षमा करें। वह शांत चित्त होकर वह अपने घर को लौट आया। दूसरे दिन कंस ने सारे मंत्रियों को बुला करके एक सभा रखी और उसमें क्या विगत रात्रि में जो घटनाएं घटी थी उसके बारे में वह कह सुनाया, और जिसमें उसमें अधिक जो अनुभवी थे या विद्वान थे, और वो बोले कि कंस को ये इस प्रकार के सलाह दी है कि जो पिछले जो 10 दिनों से जितने भी बालक उत्पन्न हुए हैं सबको मार डालने के लिए प्रबंध किया जाए। और असुर ने आगे कहा कि यदि शरीर में कोई रोग हो और उसकी परवाह न की जाए तो वह असाध्य बन जाता है। बोल रहे हैं कि शरीर में अगर कोई रोग होता है, अगर उसके लिए हम उपाय नहीं करेंगे तो क्या होगा, असाध्य बन जाएगा। तो देवताओं से सदैव सावधान रहना चाहिए, अन्यथा वे हमारे दबाए नहीं दबेंगे। तो धर्मों का चरम लक्ष्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। धर्म का उद्देश्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। ये सारे ब्राह्मण जो है, जो वैदिक ज्ञान के निधि हैं, उन ऋषियों का वध प्रारंभ कर दें, क्योंकि गायों का वध कर देने से क्या होगा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ के लिए घी चाहिए। जब गायों का वध कर देंगे तो माखन का स्रोत नहीं मिलेगा, जब माखन नहीं मिलेगा तो उसमें घी, यज्ञ के लिए घी चाहिए, घी नहीं मिलेगा, और समस्त प्राणियों का वध करने के लिए अनुमति प्रदान कर दें। कंस ने आदेश दिया कि सभी साधु पुरुषों को सताएं, परेशान करें। कृष्ण वासुदेव देवकी के जो असली पुत्र थे,
और कंस के अत्याचारों के कारण भी अपने पुत्र का जन्म उत्सव जो है वह नहीं मना सकते। फिर भी धर्म पिता नंद महाराज ने अत्यंत उत्साह के साथ कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया। दूसरे दिन ही वह घोषणा करवा दी कि यशोदा के पुत्र उत्पन्न हुआ है। नंद बाबा उनके कृष्ण के जो पिता कौन है? वसुदेव जी और देवकी हैं। लेकिन नंद बाबा ने ये बोले कि उत्साह से कि भाई देवकी को जो यशोदा का क्या हुआ है, पुत्र उत्पन्न हुआ है। और नंद महाराज ने विद्वान ज्योतिषाचार्य और ब्राह्मणों को जन्म उत्सव संपन्न करने के लिए आमंत्रित किए। ज्योतिषी के समक्ष शिशु का भविष्यवाणी सुनने के लिए नंद महाराज ने और उनके परिवार और अन्य परिवार के लोगों ने भी एक स्थान पर एकत्रित हुए और आकर के वह समक्ष बैठ गए और शुभ मंत्रों उच्चारण किया और ज्योतिषी ने जन्म उत्सव संपन्न कराया। देवता तथा पितरों की भी पूजा की। अन्य नंद महाराज ने ब्राह्मणों को 2 लाख गाय, वस्त्र, आभूषण तथा अन्य के ढेर दाने दी। जीवन की शुद्धि, नित्य स्नान एवं शरीर को भीतर जीवन की शुद्धि, नित्य स्नान है शरीर के भीतर तथा बाहर से सफाई द्वारा इन 10 प्रकार के शुद्धि संस्कारों को स्वीकार की जाती है। इस शरीर को शुद्धि संस्कार जो है 10 प्रकार से की जाती है। पहला क्या है? तप, भागवत पूजा, दान, संपत्ति को शुद्ध कर सकते हैं। वेदों में स्तुति किया गया है कि जन्मनाद आयते शूद्र, जन्म से क्या होते हैं? सब लोग शूद्र होते हैं। संस्काराय द्विज उच्यते, जब संस्कार किया जाता है शुद्धि के द्वारा, क्या कहते हैं? संस्कार को द्विज बनता है। वेदों का अध्ययन से मनुष्य क्या होता है? विप्र बनता है, ब्राह्मण बनता है। और बताते हैं कि जो ब्राह्मण बनने के लिए अनिवार्य योग्यता क्या है? जब मनुष्य परम सत्य को पूर्ण रूप में समझ लेता है तो वह ब्राह्मण कहलाता है। जब ब्राह्मण और अधिक पुण्यता को प्राप्त कर लेता है तो वह वैष्णव और भक्त बन जाता है। तो समस्त गोपियों ने सुना कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है तो नंद से विभोर उठी, आनंद से क्या हो गई? विभोर उठी और अमूल्य वस्त्र तथा आभूषणों से अपने को अलंकृत किया, सजाया और अपनी अपनी भेंटें लेकर नंद महाराज के घर पहुंची। बालों को आशीष देने लगी, तुम हमारी रक्षा के लिए चिरंजीवी हो। हल्दी, लेप, दही, दूध, जल का मिश्रण उपस्थित सभी लोगों पर छिड़का। जब कोई प्रसंग होते हैं तो क्या किया जाता है? हल्दी शुभ चीज है। और मनोहर गीत गा रही थी। नंद महाराज इस अवसर पर बहुत प्रसन्न होकर सबों को वस्त्र, आभूषण, गौवे दान दे रहे थे। बलराम की माता जो रोहिणी है वो वासुदेव की अत्यंत भाग्यशालिनी पत्नी थी, वो भी वासुदेव की ही पत्नी थी। वे अपने पति से दूर रहती थी। नंद के पुत्र कृष्ण के जन्मोत्सव पर बधाई देने के लिए सुंदर वस्त्र धारण किए, आभूषण पहनकर उस स्थान पर गई। जन्म उत्सव के बाद नंद महाराज ने कंस का वार्षिक कर चुकाते थे। वार्षिक कर जैसे हम लोग सरकार के द्वारा जो कर लगाया जाता है उसको चुकाया जाता है ना, उसी तरह से कंस का जो था वार्षिक कर जो है चुकाने के उद्देश्य से वो मथुरा जाने के लिए नंद महाराज क्या किए? निश्चय किए। उन्होंने गांव के समक्ष ग्वालों को बुलाया और अपनी अनुपस्थिति में वृंदावन को देख रेख करने के लिए आदेश दे दिया। जब नंद महाराज मथुरा गए तो वासुदेव को समाचार मिला तो तुरंत उस स्थान में गए जहां नंद महाराज ठहरे थे। नंद ने वासुदेव को देखा तो उन्हें लगा कि मानो नया जीवन मिला हो। नंद भी भाव विभोर होकर खड़े हो गए। वासुदेव आलिंगन किया। वासुदेव का स्वागत करके सुंदर आसन पर बिठाया गया। उस समय वासुदेव अपने उन दोनों पुत्रों के लिए के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे जिन्होंने नंद की जानकारी के बिना उनके संरक्षण में रखा था। कृष्ण और बलराम दोनों वासुदेव के पुत्र थे। बलराम को वासुदेव की ही पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था।
और रोहिणी को नंद महाराज के संरक्षण में रखा गया था। कृष्ण यशोदा को उनकी पुत्री के रूप के बदले में ले आकर साक्षात सौंप आए थे नंद महाराज। जब नंद महाराज जानते थे कि बलराम वासुदेव के पुत्र हैं, किंतु यह ज्ञात न था कि कृष्ण भी वासुदेव के ही पुत्र थे। ये जो है नंद महाराज को मालूम नहीं था। वासुदेव को पिता को पता था, अतः उत्सुकता से कृष्ण तथा बलराम दोनों के बारे में वो पूछ रहे हैं कि उनकी कुशल तो है। तो मुझे तो कंस ने बंदी बना लिया था और अब मैं मुक्त हो गया हूँ। वो बोल रहे हैं कि भाई वो लोग कुशल पूर्वक है ना, क्योंकि हम तो को कंस के द्वारा क्या हो गए हैं, बंदी बना लिए गए थे। और मेरे लिए यह नया जन्म है, मुझे यह आशा न थी कि आपके दर्शन कर सकूंगा, किंतु लेकिन ईश्वर की कृपा से आपको देख रहा हूँ। ये तो भगवान की कृपा है जिसके द्वारा मैं आपको देख रहा हूँ। यह भी आशा नहीं था कि हम कृष्ण जीवित रह पाएंगे, क्योंकि कंस ने उसको सभी अन्य पुत्रों का वध कर दिया था। वासुदेव के ऐसे कहने का तात्पर्य यह है कि देवकी के गर्भ से 8 पुत्र प्राप्त हुए थे, किंतु दुर्भाग्यवश सभी जाते रहे, यहाँ तक कि कृष्ण को भी अपने पास नहीं रख सके। उनका वियोग का अनुभव हो रहा था। उन्होंने कहा, कृपया मुझे वृंदावन का कुशल क्षेम बताए। सारे पशु हैं और वे सभी प्रसन्न तो हैं, प्रसन्न कर रहे हैं कि पर्याप्त घास और पानी तो मिल रही है गायों को। इस समय आप जहां रह रहे हैं वह स्थान उपद्रव से मुक्त तो है या शांत तो है? इतने सारे प्रश्न किए। तो वासुदेव ने ये कृष्ण की कुशलता जानने के उद्देश्य से इतने सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि कंस के जो अनेक अनुयायी जो हैं, नाना प्रकार के जो असुर हैं, वो क्या करते हैं, कृष्ण को मारने वध करने का प्रयत्न कर रहे थे। तो कह रहे हैं कृष्ण का वध करने के प्रयास में वो लोग लगे हुए थे, लेकिन ये सब क्या निर्णय ले रहे करके कृष्ण के जन्म के बाद जो 10 दिन के भीतर जितने भी पुत्र बालकों का जो जन्म हुआ है उसको वध कर दिया जाए। वासुदेव ने कृष्ण के विषय में अत्यधिक चिंतित थे कि भाई वो तो कुशल क्षेम से हैं, इसीलिए उन्होंने निवास स्थान की सुरक्षा के विषय में पूछा था। उन्होंने बलराम और उनकी माता रोहिणी का भी समाचार पूछा, क्योंकि नंद महाराज को सौंप दिया गया था। यह सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया कि हे प्रिय वासुदेव, मुझे पता है कि आप देवकी से उत्पन्न सारे पुत्रों को कंस द्वारा वध किए जाने के कारण अत्यंत संतप्त है, भयभीत है। यद्यपि अंतिम शिशु जो है वह कन्या थी, लेकिन हे मित्र, आप शोक न करें। हम सभी विगत और श्रम भावी कर्मों के द्वारा नियंत्रित हैं। ज्ञानी मनुष्य सुख और दुख से शोकाकुल नहीं होता। तब वसुदेव ने उत्तर दिया कि प्रिय नंद, यदि आप सरकारों का कर का भुगतान अगर कर चुके हैं तो आप क्या करें, जल्दी से जल्दी लौट करके अपने स्थान को लौट जाए, क्योंकि मेरे विचार से गोकुल में उत्पात हो सकता है। तो नंद महाराज और वासुदेव ने इस मैत्रीपूर्ण वार्ता के बाद वासुदेव अपने घर चले गए।